भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। रमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वही जो आपने सुना। मुझे भी काम ढूंढने जाना। रमा, लक्ष्मी जा। भीम, ये जरूरी नहीं कि हर बार नाराजगी समझा कर दूर की जाए। रमा का जो कहना था रमा ने कह दिया। अब तुम्हें जो करना है तुम करो। अगर रमा की नाराजगी को जीतना होगा तो वो जीतेगी, और अगर तुम्हारी वर्तमान की सोच को जीतना होगा तो वो जीतेगी। आता हूं बाबा। रमा, लेकिन दीदी, अब मैंने जो कहा है वही होगा। रमा, लेकिन जिस लहजे में तूने भीमभाव से बात की ना, वो गलत था। क्यों गलत था? सही था। पत्नी हूँ उनकी, हर बार सिर्फ ठीक है, हो जाएगा, कर लूंगी, इतना ही बोलती नहीं रहूंगी। जब वो कमजोर पड़ेंगे तो चुनौती देना भी मेरा ही काम है, और मैंने वही किया है। अब मुझे ये देखना है कि वो क्या करेंगे। देख, मैं बस इतना कह रही हूँ कि दीदी, अब मेरे साथ काम ढूंढने आ रही है तो चलिए, नहीं तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे लक्ष्मी, बाला भैया, मुझे पता चला कि आनंद की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और कैसे तुम सब लोग उसके इलाज के लिए एक एक पैसा जोड़ रहे हो, पर कुछ हो नहीं पा रहा। इसीलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताने आया हूं। उपाय? कैसा उपाय? मैं और मेरी पत्नी 5 साल के लिए विदेश जा रहे हैं काम करने, गिरमिटिया मजदूर बनकर। वहां पैसे भी अच्छे मिलेंगे और व्यवस्था भी अच्छी होगी। तुम चाहो तो हम आनंद को लेकर वहां चल सकते हैं। उसका इलाज भी वहां अच्छे से हो जाएगा और हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। मतलब घर परिवार से दूर रहना होगा? हाँ, इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना, और हाँ, इस बात का जिक्र घर वालों से कभी मत करना। चलता हूं मैं। हाथ धो लीजिए, खाना परोसती हूँ। क्या हुआ? चलिए खाना खा लीजिए। क्या खा लीजिए? बेटा बिना कुछ खाए चला गया। बहू कसम खाकर गई है कि जब तक भीम कॉलेज के शिक्षकों को पढ़ाने के लिए राजी नहीं करेगा तब तक खाना क्या पानी तक नहीं पिएगी। वहां आनंद बीमार है, लक्ष्मी रमा के पीछे पीछे गई है, और मैं सबका बाप होकर यहाँ खाना खाता रहूं। पता मुझे खाना मेरे हलक से नीचे उतरेगा?
आपके खाना ना खाने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो मत खाइए खाना। लेकिन लक्ष्मी ने जो आनंद की बीमारी की हालत बताई है उसके अनुसार लगता तो नहीं है कि वो इतने जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर आपका लाडला बेटा भीम, रमा, लक्ष्मी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जिससे इस घर में पैसे आए और आनंद का इलाज हो पाए, क्योंकि सब तो उस भीम की चिंता में लगे हुए, सब के सब। मैं और मेरी पत्नी 5 साल के लिए विदेश जा रहे काम करने, गिरमिटिया मजदूर बनकर। तुम चाहो तो हम आनंद को लेकर वहां चल सकते हैं, उसका इलाज भी वहां अच्छे से हो जाएगा और हम 4 पैसे भी कमा लेंगे। अगर गिरमिटिया मजदूर बनने से जीवन आसान हो जाएगा और भीम भाऊ, रमा, बाबा इनके सर से अपना बोझ भी हटा लेंगे तो मैं गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार हूँ। दामाद जी, आप बुरा मत मानिए, पर आपकी किस्मत ही खराब है। आपके 3 जवान बेटे हैं, पर तीनों के तीनों किसी न किसी मुसीबत में फंसे हैं। और जिस बेटे पर आपको सबसे ज्यादा गर्व था वो तो किसी काम का नहीं बचा। मेरी मानिए, जाकर खाना खा लीजिए और बैठकर सोचिए कि रमा को कैसे मनाएं, उसे कैसे खिलाएं, क्योंकि भीम तो कुछ करने से रहा। आपको मेरी कसम है, आप जब तक कॉलेज के गुरुजी को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं करेंगे तब तक ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही पानी की एक बूंद पीऊंगी। सर, आज मुझे छुट्टी चाहिए। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये लो, पानी पी लो। नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। और तुम्हें लगता है तुम रमा को मनाओगे और रमा मान जाएगी? वो पानी पी लेगी, खाना खा लेगी। जितना मैं रमा को जानता हूँ वो तुम्हारी पत्नी है। जब तक उसका कहा तुम नहीं करोगे तब तक तो वो ना खाएगी ना पानी पिएगी। तो फिर मैं कैसे करूं सर? ऐसा नहीं है कि मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। मैं भी चाहता हूं कि कॉलेज में टीचर्स मुझे पढ़ाएं, बाकी के छात्रों को भी पढ़ाएं। एक टीचर से बात की मैंने, रिक्वेस्ट की, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूं सर? लेकिन रमा इस बात को समझने को तैयार नहीं है। अरे पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं ताई, धन्यवाद। मुझे पानी नहीं चाहिए, आप चाहिए। रमा अपनी जगह सही है और तुम्हारे बाबा भी। तुम बाकी सारी लड़ाई से हार मान सकते हो भीम, पर पढ़ाई से, वकालत से नहीं। तो फिर मैं क्या करूं सर? कैसे करूं? कैसे कॉलेज के शिक्षकों को उनका कर्तव्य याद आए और वो मुझे पढ़ाना शुरू कर दे? भीम, वकील बनना चाहते हो और वकील का ये हुनर तो तुम्हें आना ही चाहिए कि कुछ ऐसा ताना बाना बुने कि मुजरिम डर से अपना जुर्म कबूल करे।
जहाँ रिक्वेस्ट काम ना है, क्या पता डर से काम हो जाए। डर? वो तो शिक्षक है, उन्हें बस डर होगा तो अपनी प्रतिष्ठा और पद का ही डर होगा। तो सोचो भीम, पूरी बंबई अगर जान जाए कि यहाँ एक कॉलेज है जिसमें कुछ शिक्षक नहीं पढ़ा रहे, तो क्या उन्हें डर नहीं लगेगा? लगेगा सर, जरूर लगेगा, लेकिन ये करेंगे कैसे? एक तरीका है। क्या तरीका है सर? सर, फिरोज शाह मेहता। जानते हो इन्हें? नाम सुना है। बहुत सीनियर वकील है, नेता है, कुशल प्रशासक है। बंबई महानगर पालिका की स्थापना में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये बंबई शहर कैसे बसना चाहिए, यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं कैसे आसानी से मिले, सड़क से लेके पानी तक सब सही से कैसे चले, इस सब की रूपरेखाएं इन्होंने तय की है और निरंतर इसके ऊपर काम करते रहते हैं। सामाजिक सेवा इनका प्रमुख कार्य है और इनका एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, द बॉम्बे क्रॉनिकल। उस पेपर के माध्यम से हमारा काम हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। क्या हम उनके न्यूज़पेपर के ऑफिस जा सकते हैं? उस ऑफिस में कोई ना कोई जरूर होगा जो हमें मेहता साहब तक पहुंचाए। जरूर हो सकता है। ये मेहता सर को दो। मैं कम इन? जी आइए। नमस्ते। नमस्कार, बैठिए। मैं एडवोकेट गिरीश पटनायक और ये भीमराव अंबेडकर मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करते हैं। जी बताइए। दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? सर बात यह है कि मेरे कॉलेज में जो शिक्षक है वो जब तक तुम अपने बारे में कुछ ऐसा मुझे नहीं बताते जो मुझे पता ही नहीं है, तब तक मैं नहीं पढ़ाऊंगा। अब मेरी कक्षा में पढ़ाई नहीं होगी, इन बाकी बच्चों का सिलेबस मैं कॉलेज के बाहर कंप्लीट करवा दूंगा। तुम अपना देख लो। सर मैं बस इतना ही चाहता हूं कि मेरे कॉलेज के शिक्षक मुझे अच्छे से पढ़ाए। बस इसी सिलसिले में मेहता सर से मिलना चाहता हूं। अरे वो ऐसे थोड़ी सभी से मिलते रहते हैं। तो आप ही अगर द बॉम्बे क्रॉनिकल पेपर में उन शिक्षकों की लापरवाही के बारे में छाप देंगे तो जरूर वो शिक्षक पढ़ाने लगेंगे। देखिए सर, मैं मेरे शिक्षकों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन सच कहूं तो इसके अलावा कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है जिससे मैं उन्हें उनका कर्तव्य समझा सकूं। देखिए, इस अखबार में जो भी छपता है वो मेहता सर ही तय करते हैं। तो आप एक बार मेहता सर से हमारे बारे में बात कर लीजिए। अरे वो इतने बड़े आदमी हैं, ऐसे उनके पास दौड़ कर नहीं जा सकता मैं। सर हम जानते हैं कि वो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन बड़े व्यक्ति होने के साथ साथ वो जरूर एक शिल्पकार की तरह भी होंगे। तभी तो वो हर चीज को बनाना बसाना चाहते हैं। जब वो इस शहर की रूपरेखा, शहर की संरचना को लेकर इतने चिंतित रहते हैं, कार्यरत रहते हैं,
तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर इस बात को भी समझते होंगे कि शहर व्यक्ति से बनता है, और अगर शहर का निर्माण करना है तो उसके लिए व्यक्ति का निर्माण करना जरूरी है। सर, मेरा निर्माण तभी हो पाएगा जब मैं मेरे कॉलेज में जाकर पढ़ पाऊंगा। बस एक बार आप उनसे बात कीजिए ना हमारे लिए। ठीक है, ऐसा करिए, अभी आप लोग जाइए, मैं देखता हूं मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। प्लीज। नमस्कार। धन्यवाद। चलो, दिन भर घूमकर कम से कम 10 लोग तो गिरमिटिया मजदूर बनने के लिए तैयार हो गए। हाँ, ऐसे ही 2-4 दिन में और लोग भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, अब फिर हम सब गिरमिटिया लोगन की टोली एक साथ यहाँ से जाएगी। क्या लगता है सर, काम हो जाएगा? हो तो जाना चाहिए। एक बार मेहता सर से बात हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं सर। ये बाला भैया इनके साथ क्या कर रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, भीम को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हाँ, सही है। अब है ना, चुपचाप यहाँ से निकलते हो। कहा है कि वो अपने वकील सर के साथ है, तो ज्यादा पूछताछ भी न करेगा। अभी तो वो ऐसे ही परेशान है। अगर उसके कॉलेज के शिक्षक ने पढ़ाना शुरू नहीं किया तो उसकी पत्नी रमा ना कुछ खाएगी ना कुछ पिएगी। इसलिए बिना कुछ बोले चुपचाप निकल जाते हैं। चलो चलो। भीम, तुम रमा को कुछ खिलाओ। तुम्हारी अपनी पढ़ाई की दुनिया के कारण वो क्यों भूखी प्यासी रहेगी? भैया, मुझे भी भाभी के लिए ऐसा ही लगता है, लेकिन आपको तो मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं भी आपको यही दिखाऊंगा, यही जताऊंगा कि मुझे भी आपकी बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, भले ही असल में फर्क पड़ता क्यों ना हो। चलिए सर। रमा, रमा उठ, रमा आंखें खोल। सुबह सुबह बिना खाए पिए से धूप में जाएगी काम ढूंढने, तो यही होगा ना? हो गई होगी बेहोश कहीं। अच्छा हुआ उस रास्ते से मैं जा रही थी, वरना कुछ हो जाता तो। रमा, रमा उठ बेटा, उठ जा, उठ जा, उठ जा, आराम से संभाल के आजा। ठीक है अभी? ठीक है ना? हाँ, पानी पी लेना। नहीं नहीं रमा, जिद मत कर बेटा। पानी पी ले, थोड़ा सा पानी पी ले। मैं पानी नहीं पी सकती। रमा, लो आ गया योद्धा। रमा, अरे देखो तुम्हारी पत्नी को क्या हुआ है। क्या हुआ तुम्हें रमा? भाभी, ये क्या हुआ इसे? सुबह से ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, बस चली गई धूप में काम ढूंढने, हो गई बेहोश। तो किसी की सुन भी नहीं रही है ये। ऐसा क्यों कर रही हो रमा? जिद मत करो, पी लो ना पानी, ये लो। रमा, मैंने और भीम ने कोशिश की है, हमसे जो सबसे अच्छा हो सकता है हमने किया है। अरे वकील साहब, कोशिशें मत बताइए, नतीजा बताइए ना, नतीजा। वो तो कसम खाकर बैठी है, जब तक शिक्षक इसे पढ़ाएंगे नहीं, ना कुछ खाएगी ना पिएगी। इसलिए आप बताइए, शिक्षकों ने पढ़ाना शुरू किया या नहीं? रमा, हमने पूरी कोशिश की है, बस नतीजा आना बाकी है। उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। और सर ने अभी अभी कहा कि हमारी तरफ से सबसे अच्छा जो कर सकते थे वो हमने किया है। इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम? जिद छोड़ो, पानी पी लो रमा,
देखिए रमा आराम करना, बैठ चुपचाप। बैठी रहे। देखिए मैं आपको समझती हूँ, लेकिन मैंने जो सबके सामने कहा है उसका क्या? इन लोगों को कौन समझाएगा? मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपकी बात तब तक नहीं मान सकती जब तक आपकी कोशिश आपके पक्ष में परिणाम नहीं देती। तब तक ना ही कुछ मैं खाऊंगी और ना ही पानी पीऊंगी।